प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से भोड़िया खेड़ा स्टेडियम में किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए रैली निकाली गई और इस मौके पर मुख्य अतिथि उपायुक्त महावीर कौशिक ने खिलाड़ियों और छात्रों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जन जागरूकता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के उप निदेशक राजेश सिहाग ने की और ये रैली स्टेडियम से शुरू होकर गांव भोड़िया खेड़ा के बस स्टैंड गांव की मुख्य गलियों से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंची, जहां विधिवत रूप से कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि खेतों में धान की फसल के बाद पराली जलाने से प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि पराली जलाना पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। किसान जाने अनजाने में अपनी फसलों को आग लगा देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सांस लेना तक दुभर हो गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत सांस के मरीजों को होती है और हालात ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का सार्थक परिणाम भी नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकांश किसान खेतों में पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक हो गए हैं और वे पराली ना जलाकर उन्हें गौशाला, नंदीशाला और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सितंबर माह से ही, जब से धान की कटाई का सीजन शुरू हुआ है, लोगों को जागरूक करने के लिए विलेज लेवल कैंप्स, ब्लॉक लेवल कैंप्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप्स का आयोजन किया गया था। 236 गांव जहां पे धान की खेती की जाती है, उन सभी गांवों में प्रशासन द्वारा और कृषि विभाग द्वारा जो जागरूकता कैंप है उनका आयोजन किया गया था। और इसके लिए जो पराली के प्रबंधन के लिए सरकार ने जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, CHCs हैं, और जो व्यक्तिगत श्रेणी में भी सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है। CHC श्रेणी में 80% सब्सिडी का प्रावधान है और इंडिविजुअल कैटेगरी में 50% सब्सिडी का प्रावधान है। तो ज़िले के अंदर जो उपकरण हैं पराली के प्रबंधन के लिए वो पर्याप्त संख्या में है और उसी कड़ी में, क्योंकि उसके बावजूद भी अभी पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, तो उसी को देखते हुए जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं और सरकार के आदेश हैं, उसके हिसाब से आज जिला के सभी स्कूलों में जागरूकता रैली निकाली गई बच्चों द्वारा। और इसके अलावा जो स्टेडियम्स हैं, जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट के जो स्टेडियम्स हैं, वहाँ से जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी स्पोर्ट्स जागरूकता रैली निकाली गई है। और जो नेहरू युवा केंद्र के जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा भी जागरूकता रैली निकाली जा रही है। तो इस तरह से जिला में आज पूरे जिला में आज 80 जगह, चाहे वो बच्चों द्वारा हों, चाहे वो खिलाड़ियों द्वारा हों, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स द्वारा हैं, वो लोगों को जागरूक करने के लिए आज जागरूकता रैली निकाली गई है। उसमें लोगों को समझाया गया है कि पराली जलाने की घटनाओं से क्या क्या नुकसान होता है, उसमें पर्यावरण का नुकसान है, वातावरण का नुकसान है, और इसके जो ना जलाने से, इसके प्रबंधन करने से क्या फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक साल लगातार जिला प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है, उसके बावजूद भी किसान जो पराली को आग लगाने से आवाज़ नहीं आ रही, तो इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? किसान ऐसे ना नहीं, अगर हम पिछले साल की पराली जलाने की घटनाओं से कंपेयर करें तो जो प्रशासन के जो प्रयास हैं लोगों को जागरूक करने के और समझाने के, उनका पॉजिटिव असर है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम 16 सितंबर तक 2020 की आग जलाने की घटनाओं से कंपेयर करें तो पिछले साल 16 नवंबर तक 1761 आग जलाने की घटनाएं हुई थी और इस बार 1276 घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह से लगभग 30% है वो आग जलाने की घटनाओं में कमी आई है। तो लोगों को समझाया जा रहा है और लोगों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। जिस तरह आप मुहिम चला रहे हो सर, उसका कई किसानों पे असर भी हुआ है। जिले में एक ऐसा किसान है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गांठे बना के धान की पराली दे रहा है, तो क्या मानना है सर आपका? हाँ, नहीं, अब इसके अलावा जो प्राइवेट जो बेलर्स हैं
वो भी जिला के अंदर आए हुए हैं, जो किसान के खेत से जो पराली है उसका प्रबंधन करके और किसान से कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसको उसी गांठी बना रहे हैं और किसान के खेत से उनकी लिफ्टिंग भी कर रहे हैं और उसको जो किसान का पूरा खेत खाली कर रहे हैं ताकि उसको बिजाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए अगर किसी किसान भाई को पराली की गांठें बनाने में, उसका प्रबंधन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो जिला प्रशासन से और जो हमारे जो कृषि विभाग है उसके साथ उसे संपर्क कर सकते हैं और उसको तुरंत जो उपकरण है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे सर किसान भाइयों को? हाँ, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो पराली ना जलाएं बल्कि उसका प्रबंधन करें। प्रबंधन करने के लिए हमारे पास चाहे वो इन सिटू अरेंजमेंट है, चाहे वो एक्स सिटू अरेंजमेंट है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपकरण हैं। चाहे आपने अगर गांठें बनानी है तो गांठें बनाने के लिए बेलर्स उपलब्ध हैं और अगर आपने उसको मिट्टी में मिलाना है तो उसके लिए हमारे पास उपकरण जैसे हैप्पी सीडर या सुपर सीडर है, ये पर्याप्त संख्या में है। वो प्रशासन से और कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं, उनको हर तरह से जो सहायता और सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इससे लोग हैं वो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो पराली जलाने की घटनाएं ना करके उसका प्रबंधन करेंगे। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।